देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में जिस प्रकार से इस कोरोना महामारी में काम किया गया है, वो पूरे देश में जो है एक उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है, क्योंकि पूरे देश में जो कोरोना महामारी में दिल्ली सरकार ने काम किया है, किसी भी राज्य में ऐसे काम जो है नहीं हुआ। जैसे प्रति 10 लाख के पीछे जो है लगभग 12-13 हज़ार जो टेस्टिंग दिल्ली की रही, वो किसी भी प्रांत में नहीं है। और चाहे वो लोगों को सुविधा मुहैया करवाने का मैटर हो, राशन बांटने का मैटर हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ियों के द्वारा जो दिल्ली में सैनिटाइजिंग का जो काम किया, हर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का प्रत्येक विधायक खुद जो है गाड़ियों के साथ चल के पूरी विधानसभा की एक एक गली में, बल्कि एक एक घर तक जो है पहुंचने की कोशिश की है और पूरे एरिया को सैनिटाइज किया। राशन वितरण में जो डोर टू डोर की जो प्लानिंग सीएम केजरीवाल जी ने की, वो कब से इम्प्लीमेंट होगी? देखिए, वो राशन वितरण की डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन मुख्यमंत्री जी द्वारा जो की गई है, वो 6-7 महीने में जो है ग्राउंड पे आ जानी चाहिए और 6-7 महीने में आ जाएगी लागू हो जाएगी। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अभी कुछ दिन पहले बोला था कि हमारी आम आदमी पार्टी नेशनल लेवल की इस्टेब्लिश्ड होने वाली है। इस संबंध में आपका क्या विचार है? बिल्कुल सही कहा जो है आपने। जैसे हमारे नेता लोग बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी रिसेंटली बहुत जल्दी पंजाब में भी चुनाव है और भी इधर उधर चुनाव हैं, गोवा है जैसे, तो हमारी पार्टी 100% नेशनल हो जाएगी। चुनाव में पूरा वोट मिलेगा और सीटें मिलेगी। पंजाब में तो हम सरकार भी बनाएंगे। केजरीवाल जी ने अभी डीजल की रेटों में तो काफ़ी काफ़ी कम कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार ने अपने किसी प्रकार की, किसी भी स्टेट में, न दिल्ली में किसी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं दी है। इससे रिलेटेड जो महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, दिल्ली की जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोई भी किसी भी प्रकार की जरूरत दिल्ली की जनता को होती है, चाहे वो बिजली के रूप में हो, पानी के रूप में हो, शिक्षा के रूप में हो, स्वास्थ्य के रूप में हो, हर फील्ड में राशन वितरण का चाहे काम हो। तो अब जैसे लगा कि भाई डीजल के जो है रेट बहुत ज़्यादा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत जो है ये फैसला लिया और लगभग 8.5 रुपया जो है डीजल का रेट दिल्ली में कम कर दिया, दिल्ली के लोगों को राहत दी। तो दिल्ली के लोगों के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 24 घंटे तत्पर रहते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार की जरूरत दिल्ली के लोगों को अगर है तो उसको वो पूरा करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम की स्थिति दिल्ली में बहुत इस समय बदतर है। कुछ दिन पहले जो मानसूनी जो बरसात हुई थी, उसमें कई आदमी की डेथ भी हो गई थी और आवागमन मतलब यातायात पूरी तरह चरमरा गया था। तो उस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार प्रयास कर रही है, दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है स्थिति में। इस संबंध में क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। जैसे PWD के नाले हैं, ड्रेनेज का जो सिस्टम है, चाहे वो सीवरेज का सिस्टम है, उस पे हर में मेरी विधानसभा आदर्श नगर के बारे में ही आपको बता दूं, मैक्सिमम नालों की सफाई हो चुकी है। कुछ थोड़ा बहुत कहीं पे अवरोध है, तो हम हर नाले पे नज़र बनाए हुए हैं। जहाँ पे भी कोई दिक्कत है तो हम एक्सीएन को, अधिकारियों को बोलते हैं, PWD के अधिकारियों को,
और काम चल रहा है। हर रोज़ आप देखते भी होंगे सोशल मीडिया में भी काफ़ी फ़ोटोज़ डलती रहती है, जेसीबी द्वारा जो है नालों की सफाई करवाना और भी जो है जो भी अधिकारी हैं उनके द्वारा काम किए जाना, तो वो सारी जानकारी है, तो पूरा फॉलो अप लिया जा रहा है। भारत चीन के बीच में जो गलवान घाटी में जो गतिरोध बना हुआ है, तो उस संबंध में आपका क्या स्टेटमेंट? देखिए, चाइना और भारत का जो गलवान घाटी पे गतिरोध जो बना हुआ है, उसके लिए तो मैं ये ही कहूँगा कि भाई सरकारों को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि भारतीय सेना इस पे कोई भी किसी प्रकार का संशय किंतु परंतु कोई नहीं कर सकता। हमारे जवान, हमारी सेना हर तरीके से सक्षम है। सबसे बड़ी बात, हमारी सेना के पास जो हौसला है, हमारे जवानों के पास जो ताकत है, जो स्टेमिना है उनकी बॉडी का, उसके ऊपर हमें गर्व है कि वो किसी भी समय विकट से विकट परिस्थिति का डटकर जो है मुकाबला कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। राफेल की पहली खेप भारतीय वायुसेना के पास आ चुकी है, तो ये बड़ी गौरव की और देश के लिए बड़ी खुशी की बात है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत अच्छी बात है भाई, हमारी सेनाएं, तीनों सेनाएं मजबूत हों। राफेल के 5 जो है विमान आए हैं देश में और हमारी मजबूत हुई है स्थिति इसमें। पीछे राफेल में बड़ा घोटाला हुआ, ये हुआ, बड़ी खबरें चली, तो मैं ये मानता हूँ कि जो सुरक्षा की हमारी दृष्टि से देखा जाए तो देश के जो है सेनाओं के लिए सुरक्षा बजट पर जो है ध्यान देना चाहिए सरकार को। और जैसे विमान मंगवाए हैं, राफेल विमान आए हैं 5, ऐसे ही जो भी ज़रूरतें हैं हमारी सेनाओं की, देश की सुरक्षा के लिए जिन भी हथियारों की ज़रूरतें हैं, सरकारों को पूरी तरह से उन पर ध्यान देना चाहिए और मंगवाने चाहिए, जिससे हम अपने देश की रक्षा कर सकें, हमारी सेनाओं का मनोबल किसी भी तरीके से गिरे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी बोल रहे हैं कि जीडीपी का 8% यदि शिक्षा पर खर्च किया जाए तो शिक्षा में बहुत अमूलचूल परिवर्तन आएगा। इस संबंध में क्या कहना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। दिल्ली शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में मॉडल है दिल्ली। आप आज से 5 साल पहले जो सरकारी स्कूल, जो शिक्षा का ढांचा था, जो शिक्षा का सिस्टम था दिल्ली में, उस पे आप देखेंगे और आज का जो सिस्टम देखेंगे, 12वीं का रिजल्ट 98% रहा जो है दिल्ली का। यानी हर साल प्रति वर्ष दिल्ली अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। तो इसमें तो कोई किसी प्रकार का संशय है ही नहीं कि पूरा देश दिल्ली सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को और हमारे शिक्षा मंत्री डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी, मैं तो ये कहूँगा कि देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं, जो इतना लचर सिस्टम शिक्षा का दिल्ली में था। और अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने जिस प्रकार से शिक्षा में क्रांति दी है, ये बहुत ही देश के लिए, हमारे दिल्ली के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि जिस देश का नागरिक शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, उस देश के विकास को कोई नहीं रोक सकता। तो ये बहुत अच्छा काम है। बड़े खुशखबरी की बात है कि 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन करने जा रहे हैं, तो इस संबंध में अपने विचार रखिए। देखिए, सभी धर्मों में, चाहे वो कोई भी धर्म हो, अपने अपने इष्ट देव, देवता, भगवान, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, सब को अधिकार है अच्छे से पूजा करने का। और ये राम मंदिर अयोध्या का मुद्दा काफ़ी पुराना जो है चला आ रहा था और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है इसका हल निकाला गया। बहुत अच्छी बात है। अयोध्या हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, रामायण में जिक्र आता है
श्री रामचंद्र जी की नगरी रही है अयोध्या, और वहाँ पे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, जो है सभी धर्मों को बढ़ावा मिलना चाहिए।